गहरा अंधेरा। जंगल में सिर्फ झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। कभी हरे भरे रहने वाले इस जंगल में अब अंधकार का साम्राज्य था। न सूरज की किरणें, न चांद की चांदनी, बस एक डरावनी रात। एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठा टाकू चमकती आंखों से अपने दोस्त अर्णव को देख रहा था। अर्णव, एक 12 साल का हिम्मती लड़का जिसने इस रहस्य को सुलझाने की ठान ली थी। टाकू, हमें जंगल की रोशनी वापस लानी होगी, अर्णव ने दृढ़ता से कहा। टाकू बोलेगा, पर टाकू डरेगा, तोते ने फड़फड़ाते हुए कहा। लेकिन डर से कुछ नहीं होगा। दोनों निकल पड़े, घने जंगल के बीच एक रहस्यमयी मंदिर की ओर, जहां शायद इस अंधकार का राज छिपा है। मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर के दरवाजे पर अजीबोगरीब नक्काशी थी, सूरज, चांद और सितारों के चिन्ह, लेकिन सब धुंधले और बुझ चुके थे। अचानक एक गहरी गुफा के अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी झिलमिलाई। क्या ये वही रोशनी है? अर्णव ने फुसफुसाकर कहा। टाकू बोला, यह जादू है, खतरनाक जादू। लेकिन अर्णव पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने गुफा के अंदर कदम रखा। जैसे ही अर्णव अंदर पहुंचा, एक भारी गुर्राहट से गुफा गूंज उठी। सामने एक भयानक छाया दानव, शैडो बीस्ट, खड़ा था। लंबा, धुएं की तरह काला, आंखों में लाल आग जल रही थी। तुम यहां क्या कर रहे हो नन्हे मानव? उसकी गूंजती आवाज में गुस्सा था। अर्णव ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं जंगल की रोशनी वापस लाने आया हूं। हाँ, रोशनी मेरी कैद में है। बिना बलिदान के इसे कोई नहीं ले जा सकता। टाकू घबराकर अर्णव के कंधे पर बैठ गया। टाकू बोलेगा, भागो, भागो। लेकिन अर्णव जानता था, अगर वो अभी पीछे हटा तो जंगल हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। उसने इधर उधर देखा और तभी उसकी नजर एक सूर्य आकार के शिलापट पर पड़ी, जिस पर कुछ लिखा था। शिलापट पर लिखा था, जो अंधेरे से नहीं डरता वही सूरज की लौ पकड़ सकता है। अर्णव समझ गया, उसे डर को हराना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने अंदर की हिम्मत को महसूस किया। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा आईना निकाला और उसे राक्षस की ओर घुमा दिया। जैसे ही रोशनी आईने से टकराई, राक्षस जोर से चिल्लाया, नहीं, और धुएं की तरह गायब हो गया। गुफा के अंदर जादुई सूर्य क्रिस्टल चमक उठा। अर्णव ने उसे उठाया और जंगल की ओर दौड़ा। जैसे ही अर्णव ने सूर्य क्रिस्टल को मंदिर के ऊंचे स्तंभ पर रखा, आसमान सुनहरे रंग में नहा गया। सूरज वापस आ गया, पत्तों पर ओस चमकने लगी और जंगल की हरियाली फिर से खिल उठी। टाकू बोला, अर्णव जीता। तोते ने खुशी से पंख फड़फड़ाए। जंगल की रोशनी लौट आई थी। अर्णव और टाकू का नाम अब जंगल की कहानियों में अमर हो गया।